निर्मित किया जो मिनी कंप्यूटर और बाद में इंटरप्रेटर के रूप में कार्य करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स व उनके साथी को MITS के अल्बुकर्क स्थित कार्यालय में काम करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा तथा अपने पहले कार्यालय की स्थापना अल्बुकर्क में ही की। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक कंप्यूटर के चाहने वालों में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया था। 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट MITS से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया तथा गेट्स और एलन ने मिलकर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर का कार्य जारी रखा। इनसे बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एल्बुकर्क में अपना कार्यालय बंद कर बेलेव्यू, वॉशिंगटन में अपना नया कार्यालय खोला। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक वर्षों में बहुत मेहनत व लगन से कार्य किया। गेट्स व्यावसायिक विवरण पर भी ध्यान देते थे, कोड लिखने का कार्य भी करते थे तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखे गए व जारी किए गए कोड की प्रत्येक पंक्ति की समीक्षा भी वे स्वयं ही किया करते थे। इसके बाद जानी मानी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने में रुचि दिखाई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। कई कठिनाइयों से निकलने के बाद गेट्स ने सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में 86 DOS के वह पूर्ण आधिकारिक बन गए और बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PC-DOS नाम से उपलब्ध कराया। इसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम हुआ। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर बिल गेट्स को इसका चेयरमैन व निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण पेश किया। 1975 से लेकर 2006 तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। उन्होंने इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ तथा 1996 में उन्होंने जेनिफर कैथरीन गेट्स को जन्म दिया। इसके बाद मेलिंडा तथा बिल गेट्स के 2 और बच्चे हुए, जिनके नाम रोरी गॉन गेट्स और फोइबे अदेले गेट्स हैं। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वॉशिंगटन स्थित मेडिना में उपस्थित अपने सुंदर घर में रहते हैं, जिनकी कीमत $1250 लाख है। वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है। उनका ये फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष में दान देता है जो सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती है, जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कॉलेज छात्रवृत्तियां, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु। सन 2000 में इस फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन गेट्स कैम्ब्रिज छात्रवृत्तियां हेतु दान किए। वर्ष 2000 तक बिल गेट्स ने $29 बिलियन केवल परोपकारी कार्यों हेतु दान में दिए। लोगों की उनसे बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए वर्ष 2006 में उन्होंने यह घोषणा की कि वह अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। वर्ष 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालन प्रबंधन कार्य से पूर्णतया विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में वह माइक्रोसॉफ्ट में विद्यमान रहे। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना पहला विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम $4200 कमा लिए। उन्होंने अपने अध्यापक से कहा था कि वे 30 वर्ष की आयु तक करोड़पति बन जाएंगे और मात्र 31 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबपति बनकर दिखाया। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर लोगों की सूची में गेट्स का नाम लगातार 11 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, द रोड अहेड और बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट। पूरे जगत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव बिल गेट्स द्वारा ही रखी गई थी। ये जानकारी मैंने इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट से एकत्रित की है और आप जानकारी के लिए इंटरनेट पर बिल गेट्स बायोग्राफी के नाम से हिंदी में जानकारी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।